उनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनकी आत्मा कुहक के वो अपने अंदर में वो आंसू को समेट के रख रहे हैं। हम जाए तो जाए कहाँ? ये वो सरकार में ये लीक हो रही है, दिल्ली सरकार में ये लीक हो रही है, तो हम जाए तो जाए कहाँ? कहीं न कहीं वो करार रहा है, उनके आंसू हमें दिखाई नहीं दे रहे, उनकी आत्मा अंदर ही अंदर मर चुकी है और मजबूरन वो फांसी का फंदा में झूलने का काम कर रहे हैं। आज दिल्ली में जिस प्रकार हुंकार हुआ और कहीं न कहीं वहाँ के मंत्री बोलते थे कि ये लोग डफली वाले हैं, लेकिन वही डफली के आगे उनको घुटना टेकना पड़ा। जेएसएससी का जो चेयरमैन थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया, कुछ हुआ नहीं हुआ। अभी जेपीएससी का चेयरमैन इस्तीफा दिए, कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ होने भी वाला नहीं है। सकता है जब सरकार द्वारा यहाँ पर कड़ा कानून लागू किया जाएगा, जो पेपर लीक करेंगे, जो पकड़ाएंगे, उनको कड़ा कानूनी कार्रवाई दिया जाए। ऐसा नहीं कि 2 दिन जेल में डाल के फिर निकाल दिया जाए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी का विवाद कभी थमने का नाम नहीं लेता। एक जैसे ही बंद होता है दूसरे की शुरुआत हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये झारखंड के युवा कह रहे हैं और कई जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हमारे साथ जेएलकेएम के नेत्री और बेबी महतो जी और उनके साथ कई सहयोगी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, अभ्यर्थी भी हैं। बेबी जी, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी हमेशा विवादों में रहता है, कैसे छुटकारा मिलेगा और कैसे ठीक होगा? सबसे पहले आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग जो प्रेस, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया प्रेस मीडिया हो, क्योंकि आप ही लोग से सरकार तक आवाज़ पहुंचती है और आप लोग जैसे दिखाइएगा हर एक आंदोलन, हर एक आवाज़ उस मोड़ ले लेता है, वो आप ही लोग पे निर्भर करता है। तो जैसे आप बोले कि जेएसएससी और जेपीएससी का अभी 14वां जेपीएससी ये चल रहा है। 14वां जेपीएससी में झारखंड में एक भी ऐसा जेपीएससी नहीं रहा जो विवाद में नहीं रहा, चाहे सरकार किसी का भी हो। तो यहाँ पर ये सुधार तभी सकता है जब सरकार द्वारा यहाँ पर कड़ा कानून लागू किया जाएगा। जो पेपर लीक करेंगे, जो पकड़ाएंगे, उनको कड़ा कानूनी कार्रवाई दिया जाए। ऐसा नहीं कि 2 दिन जेल में डाल के फिर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर कड़ा कानूनी कार्रवाई नहीं होगा तो वे डरेंगे नहीं। और रही बात सीआईडी जांच, तो हमेशा होता है, सरकार कहेगी कि सीआईडी जांच तो करवाते हैं, सीआईडी जांच हमेशा होता है, लेकिन परिणाम क्या होता है उनका? कुछ नहीं होता है। देखिएगा कि जेएसएससी जेल में भी सीआईडी जांच हुआ था, तो फिर भी उनका सेकंड टॉपर कैसे अभी पकड़ाया, क्यों पकड़ाया? ये तो एक वजह है ना, सवाल है। ये जो आरोप लगते थे वो अब सच साबित होता दिख रहा है। जब वो पकड़ा गए, जब वो चिन्हित हुए कि सेकंड टॉपर जो है, इतनी बड़ी धांधली हुई, इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई और अब आरोपी जो है पुलिस की हिरासत में आ रहे हैं, तो जो पहले से आरोप लग रहा था वो तो सच साबित हो रहा है। सच साबित होने से नहीं होता है, सच साबित होना और उस पर कड़ी कार्रवाई करना, दोनों में अंतर होता है सर। क्योंकि सच साबित तो बहुत कुछ हो जाता है, सच साबित करने के बाद उनको 2 दिन जेल में रखिएगा, या तो फिर उनको सस्पेंड कर दीजिएगा, या तो फिर वो इस्तीफा दे देंगे। इससे तो सोल्यूशन नहीं होता है। जब जेएसएससी का जो चेयरमैन थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया, कुछ हुआ नहीं हुआ। अभी जेपीएससी का चेयरमैन इस्तीफा दिए, कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ होने भी वाला नहीं है। जब तक सरकार को यहाँ पर निर्णय लेना पड़ेगा, जिस एजेंसी को यहाँ पर सौंपा गया है एग्जाम का, जो ब्लैक लिस्टेड है उत्तर प्रदेश से, उस एजेंसी को सबसे पहले हटाना होगा। एक अच्छा एजेंसी लाना होगा जो अच्छी सही तरीके से एग्जाम ले, झारखंड के भविष्य को अंधकार की ओर ना धकेले। इसमें ही सारे जगहों पर अगर देखें, अलग अलग राज्यों में, तो ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि पेपर लीक हो या फिर एक तरह से कहें पूरी तरह से सीट बेच दिया जाता है। तो अब युवाओं का भरोसा कैसे मजबूत होगा? कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे? जब उनके सामने ऐसी तस्वीरें निकल कर आएंगी तो फिर वो क्या करेंगे? युवाओं के सामने विकल्प क्या है और सरकार पर भरोसा कैसे हो? यही तो सबसे बड़ी गलती है कि सरकार पहले सोचती थी कि युवा किताबों में है, कुछ लोग सोशल मीडिया में हैं, लेकिन अभी सरकार को दिख गई कि युवा अगर किताबों में रूम के अंदर, कमरे के अंदर रह के घंटों घंटों वर्षों तक पढ़ाई कर सकती है, तो युवा अपना हक के लिए सड़क पे भी आ सकती है। और जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है,
जो देखने को मिला अभी केंद्र में। और देखिएगा, ये कहने को एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब राजतंत्र चलता था ना सर, तब भी शायद इतना इस तरीके से गलत बर्ताव नहीं होता था राज्य में। हर राजा सोचते थे कि मेरा राज्य में सब चीज अच्छा हो, मेरा राज्य के लोग अच्छे जगह पे रहे, मेरा राज्य बचा रहे, सुरक्षित रहे। राजा लोग भी सोचते थे राजतंत्र में, लेकिन यह लोकतंत्र में भी नहीं सोचा जा रहा। लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन आप लोग भी कहीं ना कहीं पीछे हटे। आंदोलन का जो रुख होना चाहिए, जिस तरह से जेएलकेएम अपनी आवाजों को पहले उठाता था, तो क्या आप लोगों को भी एनर्जी मिली दिल्ली के आंदोलन को देख करके, और फिर तब आप लोगों ने शुरू किया यहाँ पर? पीछे नहीं हटे हैं सर। देखिएगा, पहले 23 मार्च 2023 का दिन याद कीजिए, जो दिल्ली में हुआ था, सेम वही हुआ था विधानसभा घेराव में। दिल्ली में तो कम से कम वो लोग पैदल चल के सदन तक जा रहे थे, संसद भवन तक। यहाँ तो विधानसभा के बाहर सर लगभग 400-500 मीटर की दूरी पे बैठे थे। वहां जाकर के आंसू गैस छोड़ा गया था, लाठी बैठाया गया था, प्रशासन द्वारा दौड़ा दौड़ा के पत्थरबाजी किया गया था। हुआ था ना वहां पर देखिएगा, जो छात्र के हित में जो आवाज उठाए थे, बेरहमी से लाठी बैठाया जा रहा था, मेरे नाम पे भी धारा लगा था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि सभी को एक होना पड़ेगा, और कोई चुप है नहीं। जैसे आप बोले कि अभी कि जेएलकेएम अभी चुप है, यहाँ तो पार्टी का नाम नहीं लाना चाहिए। अगर जब आप लाए तो आपको ये चीज बताना चाहेंगे कि उस टाइम भी आवाज उठाते थे सदन के बाहर जयराम दादा, अभी सदन के अंदर आवाज उठाते हैं। अभी अगर छात्र को हित को लेकर के सदन के अंदर कोई आवाज उठाते हैं तो एकमात्र जयराम दादा ही उठाते हैं। ये आप देख लीजिएगा। बाकी विपक्ष में इतना वहां पर है, लेकिन विपक्ष लोग विपक्षी का काम नहीं करते हैं। एकमात्र विधायक होकर के भी विपक्षी का काम कर रहे हैं, विपक्ष का। और बाकी सब हम लोग हैं, हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, हम लोग बाहर में आवाज उठा रहे हैं। हर बार आवाज उठता है। देखिएगा कि हर बार राजभवन जाया जाता है ज्ञापन सौंपने के लिए। जब ज्ञापन सौंप के नहीं हो रहा, तब ये यहाँ पर हुआ कि इस बार सत्याग्रह आंदोलन करना है। इस बार लग रहा है कि सत्याग्रह से सिस्टम को सही कर ले। छात्र है, जब जब छात्र बोला है, राज्य सिंहासन डोला है। पहले केंद्र सरकार भी कभी नहीं सोचे थे, जो कहते थे कभी जो किन्हीं के सामने झुकते नहीं थे, हार नहीं मानते थे, उनको छात्रों ने झुकाया है। झुकाया मतलब देखिए, इस्तीफा देना सॉल्यूशन नहीं होता है। ये नहीं कि मंत्री जी इस्तीफा दिए तो सॉल्यूशन सारा चीज का हो जाएगा, लेकिन एक डर घुसा सरकार में, घमंड टूटा कि अगर हम गलत करेंगे तो छात्र सड़क पर आएगी। तो इसीलिए सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि छात्र को जो कमरे के अंदर तैयारी कर रहे हैं कलम और कॉपी लेकर के, उन्हें सड़क पर आने के लिए मजबूर ना करें। अगर उन्हें सड़क पर आने के लिए मजबूर करेंगे तो यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगेगा, झारखंड में भी सत्ता का उलटफुलट। क्या उम्मीदें हैं इस सत्याग्रह से? लग रहा है कि सिस्टम सुधरेगा और युवाओं की भविष्य जो है वो अंधकार में नहीं जाए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो छात्र चाहेगा वही होगा। कह देने से नहीं होगा ना, सरकार जो सिस्टम बनाएगी उसी से छात्रों के भविष्य का एक निवारण निकलेगा। तो क्या सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी? पहले भी कई आंदोलन हुए, लेकिन सिस्टम तो यूं का यूं रहता है। कई परीक्षाएं हुए, सभी विवादों में। सरकार अपने जगह पे है और हम लोग का जो हक और अधिकार है वो अपने जगह पे है। हम लोग हक और अधिकार के लिए तो हमेशा खड़े रहेंगे, और आगे भी अगर इस प्रोटेस्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। दिल्ली में जो हुआ आंदोलन, इसी से प्रेरणा मिली, हिम्मत मिली, और तब आकर यहाँ आप आज पहुंचे? नहीं, उससे नहीं। यहाँ पे हर एग्जाम में धांधली होता है, तो हम लोग हर एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ता है, तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे जैसा दिल्ली में हुआ। आप तो युवाओं के बीच रहते हैं, पाजी, क्या कहेंगे, कैसे सुधरेगा ये? देखिए, एक युवा का दर्द आज दिल्ली में जिस प्रकार हुंकार हुआ, और कहीं ना कहीं वहाँ के मंत्री बोलते थे कि ये लोग डफली वाले हैं, लेकिन वही डफली के आगे उनको घुटना टेकना पड़ा। तो ये दुख होता है कि हमारे बच्चे 10 साल तक मैट्रिक लिखने में लगाते हैं, उनकी माँ रोज बस्ते और टिफिन दे के भेजते हैं कि कल मेरा सहारा बनेगा, कोई नई नौकरी लेके आएगा।
लेकिन ये दुख की बात है, आज जब भी बड़ी ये एजेंसी चाहे किसी सरकार के माध्यम से एग्जाम होते हैं झारखंड में, तो लीक का दंश हमेशा युवा झेला है। तो आज ये बहुत दुख की बात है हमारे झारखंड वासियों के लिए। और पिछले बार भाजपा ने अपना झंडा लेकर, कांग्रेस ने अपना झंडा लेकर एक दूसरे के ऊपर छीना झपटी जैसी माहौल बना के रखा। तो आज अभी वो लोग झंडे नहीं लेके जाते तो हम भी उनके साथ कहीं ना कहीं उनके साथ आते। तो सिर्फ ये झंडा का माहौल बना के रखना चाहते हैं भाजपा और कांग्रेस, और कहीं ना कहीं हमारे जो जन मुद्दे हैं, जो हमारे बच्चों का दर्द है, उनको धूमिल करना चाहते हैं। तो ये बहुत दुख है हमारे समाज के लिए और हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए। जब देवेंद्र भैया यहाँ बैठे हैं तो किसी पार्टी के स्तर से नहीं, किसी पार्टी के समर्थन में नहीं, लेकिन हमारी जनमानस, हमारी युवा, हमारे जो दिल्ली में चाहे झारखंड में जितने आत्महत्या के, उनके लिए बैठे हुए हैं। और झारखंड में वो स्थिति पनपने वाली है, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को बड़ा छोटा करके, बड़ा पार्टी, बड़ा संगठन करके दरकिनार करते हैं और क्यों जाएंगे उसके जगह बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर आने का एक ही रीजन है, हमारे युवा दर्द में है, हमारे झारखंड के युवा करार रहे हैं। आज कहीं ना कहीं एक आशा भरोसा लेकर कहीं ना कहीं वो एग्जाम के तक दरवाजे तक पहुंचते हैं, और जब घर वो पहुंचते हैं तो लीक हो जाता है। तो आत्महत्या करने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है। आज कहीं ना कहीं उनके बस्ता, उनका किताब और उनका जो मेहनत, जो कईयों दिन, कईयों महीनों, कईयों साल से वो लोग इंतजार करते हैं, उनका फांसी या तो झूल के या तो आत्महत्या करके उनका चुकता करना पड़ रहा है। तो ये हमारे समाज के लिए ये शर्म की बात है। जो यहाँ मंत्री है, जो यहाँ विधायक है, यहाँ सांसद है और यहाँ का राज्यसभा सांसद है, हर एक को वहां तक आवाज उठानी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये गुम है, गूंगा है, बहरा है और लंगड़ा लूला हो चुकी है यहाँ के। अब वो सरकार तो कहते हैं, लेकिन अब वो सरकार अपने लोगों के लिए क्या कर रही है, ये दुख की बात है। अपने लोगों के लिए, अब वो लोगों के लिए, अब वो विद्यार्थियों के लिए, अब वो बच्चों के लिए, अब वो समाज के लिए क्या कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ जब हम विरोध करते हैं तो भाजपा का एजेंट है, जब हम विरोध करते हैं तो जेएमएम का एजेंट है, ये विरोध करते हैं तो जलकम का एजेंट है कि तमगा लगा दिया जाता है, लेकिन मुद्दों की बात नहीं होती है। तो जिस प्रकार दिल्ली का हश्र हुआ, झारखंड में भी ये हश्र बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भविष्य खतरे में है। हमारे स्टूडेंट का, हमारे विद्यार्थियों का, हमारे बच्चों का रोज मर रहे हैं। भले वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा मर रही है। उनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा कुहक के वो अपने अंदर में वो आंसू को समेट के रख रहे हैं। हम जाए तो जाए कहाँ? ये वो सरकार में ये लीक हो रही है, दिल्ली सरकार में ये लीक हो रही है, तो हम जाए तो जाए कहाँ? कहीं ना कहीं वो करार रहा है। उनके आंसू हमें दिखाई नहीं दे रहे, उनकी आत्मा अंदर ही अंदर मर चुकी है और मजबूरन वो फांसी का फंदा में झूलने का काम कर रहे हैं, चलती ट्रेन में सोने का काम कर रहे हैं पटरियों में, और कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से फांसी या विभिन्न तरह से हत्या का मंजर उनको दंश झेलना पड़ रहा है। ये दुख है हमारे समाज के लिए। तो बिल्कुल देखिए, ये तस्वीर बापू वाटिका का है, जहां युवा जो हैं वो आए हैं यहाँ पर अपने पीड़ा को बताने के लिए, अपने दर्द को बयां करने के लिए, और सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से एक कानून बनाया जाए जहां पेपर लीक ना हो, परीक्षाएं सही तरीके से हो, नियुक्तियां सही से हो, ताकि युवाओं के भविष्य जो है वो संवर सके। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, न्यूज़ डायर्स, रांची।